डॉक्टर राजेश बिंदु कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में भी कम वोट मार्जिन से वो इलेक्शन हारे हैं। हमने भी कल मीडिया से सुना है कि वो कह रहे हैं कि हमारी मिसिल को दो आप टिकट। उनकी मिसेस पॉलिटिशियन है? पॉलिटिशियन तो नहीं है। तो फिर क्या लग रहा है, भाग रहे हैं? इस तो ऐसे लग रहा है कि वो भाग रहे हैं। उपचुनाव की तरफ बढ़ चुका है। बढ़ती गर्मी के बीच यहाँ की जनता को फिर से उपचुनाव में झोंकने वाले होशियार सिंह ने लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले ही 2 जून को देहरा छोड़ दिया था। अब जब देहरा में उपचुनाव का ऐलान हो गया तो खबरें सामने आने लगी हैं कि वह बीजेपी के सामने पत्नी को कैंडिडेट बनाने की बातें फोन पर कह रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है हमें भी पता नहीं, लेकिन देहरा के वोटर भी अब तो होशियार की होशियारी को जान गए हैं। इस बारे में हिमाचल अभी के लिए काजोल चौहान ने देहरा के ढलियारा में वोटर्स से बात की। आइए देखते हैं ये वीडियो रिपोर्ट। जिस तरह से आप देख रहे हैं देहरा में उपचुनाव है जी, आप लोग तो बैठे हैं बाजार में, आप लोग चर्चाएं कर रहे हैं, क्या है बाजार की ताज़ा खबर इस समय? वो जो मौजूदा सरकार है उसी को वोट देंगे, सभी यही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो सरकार जो हिमाचल में कांग्रेस की है तो कांग्रेस को तभी डेवलपमेंट हो गई है इलाके की। ये आप लोगों के विचार है? देहरा ये सोच रहा है इस समय? देहरा तो निर्दलीय के साथ चला हुआ है, एक ऐसा भी समय रहा है देहरा में। ऐसे नहीं है, कुछ आज़ाद को वोट पाने का कोई फायदा नहीं, कुछ लोगों ने गलत वोट डाल दिया। अब ऐसा कोई गलती नहीं करेगी आगे से, क्योंकि मौजूदा सरकार है उसी को वोट पाना तभी डेवलपमेंट होगी यहाँ के देहरा की। उनको तो देर इस्तीफे देने की आवश्यकता कोई नहीं थी। अब लोग बेवकूफ़ हैं, उनको वोट डालेंगे आज़ाद उम्मीदवार को एज प्रेजेंट जो मौके सरकार है उन्हीं को वोट डालें, तभी देहरा का डेवलपमेंट हो सकती है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस से कौन आ सकता है आगे? कांग्रेस को जो भी सरकार जो वोट जिसी को टिकट दोगे सरकार पब्लिक को। पिछली बार यहाँ से शायद डॉक्टर राजेश थे, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा था? वो भी ठीक है, वो उनको जो सरकार जिस कैंडिडेट को भी यहाँ से देहरा से कैंडिडेट बनाएगी पब्लिक उनको ही सपोर्ट करेगी। होशियार सिंह मैदान में होंगे या फिर भाग जाएंगे? पता नहीं, तो हमने भी कल मीडिया से सुना है कि वो कह रहे हैं कि हमारी मिसिल को दो आप टिकट। उनकी मिसेस पॉलिटिशियन है? पॉलिटिशियन तो नहीं है। तो फिर क्या लग रहा है, भाग रहे हैं? इस तो ऐसे लग रहा है कि वो भाग रहे हैं। अच्छा, भाग रहे हैं। और भागने की वजह क्या है, लोगों का डर या फिर? नहीं, ऐसा है कि अब सरकार कांग्रेस की है तो नेचुरली है कि या जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचेंगे कि हम मौजूदा सरकार है उसी को पक्ष में हम वोट करें। आज़ाद को तो वोट दे के कोई फ़ायदा नहीं है। ये है। तो अब तो वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से अगर टिकट दें तो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हो जाएगा, तो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी को भी पसंद कर रहे हैं। जो बीजेपी वाले लोग हैं वो बीजेपी को डालेंगे, मगर जो फ्लक्चुएशन होती है तो कुछ 20% लोग फ्लक्चुएशन होती है ना, तो वो मेरे हिसाब से वो मौजूदा सरकार के पक्ष में ही जाएंगे जी। और क्या लग रहा है इस समय कांग्रेस को अगर यहाँ पर जीत हासिल करनी है, कैसा कैंडिडेट यहाँ पर उतारना होगा? दोनों ही तरफ से आपको क्या लगता है, किस तरह के कैंडिडेट्स आपको चाहिए? कैंडिडेट सॉलिड होना चाहिए। वैसे राजेश भी जो, बाकी तो उनके ऊपर डिपेंड है किसको टिकट देते हैं, ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। कांग्रेस के दोबारा से टिकट मिलती है डॉक्टर राजेश को, तो सर उसके लेकर आपका क्या कहना है? डॉक्टर राजेश बिंदु कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में भी कम वोट मार्जिन से वो इलेक्शन हारे हैं। और दूसरा सरकार है, सीएम खुद यहाँ की कारोबार संभालेंगे, भागदौड़ सीएम के हाथ में होगी। और डॉक्टर राजेश भी एक शिकस्त उम्मीदवार हैं देहरा के लिए। सर अगर उनको प्रत्याशी चुना जाता है यहाँ से तो कैसा रहेगा निर्णय यहाँ पर? वो अच्छा कंपटीशन देंगे, आगे रिजल्ट प्लस में आ सकता है कांग्रेस के लिए। तो डॉक्टर राजेश इस पर एज पर हैं, आगे बढ़ेंगे।